चलो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ना पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल के। एक अभिषेक वो मार्कर लेते हैं ना, तो ब्लैक वाला, ठीक है। अब देखो ये तुम लोगों का एनसीईआरटी का हम लोग पढ़ेंगे, मार्कर लेके उसमें ले लो, इंक ले लेना, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, एनसीईआरटी का तुम लोगों का 12.1 का ये क्या लिखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसको कल के क्लास में तुम लोगों को हम पढ़ाए थे। क्या कल के क्लास में क्या पढ़ाए थे? तो तुम लोगों को पढ़ाए थे ये कि सूत्र के बारे में पूरे चीजें आराम, और उसके बारे में जो जानकारी था तुम लोगों को दे दिए थे, ठीक है। आज हम लोग ओनली सवाल के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब इसमें 12.1 का सवाल पहला तुम लोग को ये दिया है, 12.1 का पहला सवाल। सवाल तुम लोगों को लिखा ये है ना, कह रहा है कि दो घन, क्या बोला है? दो घन। जैसे जैसे तुम लोगों को सवाल बोलेगा वैसे वैसे उन सबों को ना बनाते जाना। क्या करेगा? वैसे वैसे। जैसे तुम लोगों को देखो पहला सवाल ये दिया है, दो ये जो दिया है 12.1 का, ये पहला सवाल, ठीक है। ये बोला है कि जब अन्यथा न कहे जाए, मतलब कि जब नहीं बोलेगा तो हाँ बोल भेज सकते ना। तो जब तुम लोगों को अगर मैं पाई का मान नहीं बोलेगा ना, तो तुम लोगों का पाई का मान 22/7 हमेशा 7 रखना। क्या रखना है? 22/7। अब इस सवाल में तुम लोगों को बाबू ये बोला है ना, कह रहा है कि दो घनों, घन के बारे में पहले ये बताओ कि घन का सूत्र क्या होता है। तो जो जो चीज बोलेगा उसको आना चाहिए। दो आदम एक एक सवाल तुम लोग कंसेप्ट के साथ करेंगे ना। ये पहला सवाल लिखा है कि दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64। प्रत्येक का मतलब ये होता है कि दो, जिसमें जितने लोग रहेंगे ना उतने लोगों का बात करेगा। यार कहाँ है ऐसा? ये फैन बंद कर दो तो बाबू, तो थोड़ा सा, ठीक है। प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। संलग्न का मतलब ये होता है ना कि मिलाना। संलग्न का मतलब क्या होता है? मिलाना। जैसे मिलाओगे ना तो उसमें जगह, ध्यान सुनो, जैसे एक मान लो ये घन है, एक घन ये, ठीक है। तो इसको आपस में ना, ये दो ठो आपस में इनके आयतन बराबर है। क्या है? आयतन बराबर। जैसे अगर मैं दो चीजों का आयतन आपस में बराबर रहेगा तो ये कह सकते हो कि दोनों समान है, तब दोनों समान है तब। तो बताओ, अगर मैं जैसे समझने के तौर ऐसा कोई, जैसे मान लो ये है, क्या है? ये, ठीक है। तो इस चीज को मान लो ये घन है। क्या है? घन। तो जब इसके ही बड़ा इतना और मिलाओगे तो इसके लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, और सब वही चीजें रहेंगी, और सभी वही चीजें रहेंगी कि नहीं। तो अब ध्यान सुनो, तो पहली बात कि तुम लोगों को इसका आयतन दिया कितना है? आयतन कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो चीज देगा उसी सूत्र से उसका मान निकलेगा। तो बताओ घन का आयतन क्या होता है? बोलो, घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब होता है। क्या होता है? घन का आयतन ए क्यूब होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो लिखना कि दिया है, यहां से लिखना, दिया है। घन का आयतन कितना दिया है? घन का आयतन कितना दिया है? ए क्यूब। और ए क्यूब बराबर क्या होता है? क्या दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो बताओ, जब तुम लोगों को घन का अगर में एक भुजा निकल जाएगी, क्या निकल जाएगा? घन की एक भुजा निकल जाएगी तो सभी भुजाएं घन में क्या होती हैं? बराबर। बोलो ना, घन क्या होती है? बराबर। ऐसा कोई, जैसे मान लो ये है, क्या है? ये, ठीक है। तो इस चीज को मान लो ये घन है। क्या है? घन। तो जब इसके ही बड़ा इतना और मिलाओगे तो इसके लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, और सब वही चीजें रहेंगी, और सभी वही चीजें रहेंगी कि नहीं। तो अब ध्यान सुनो, तो पहली बात कि तुम लोगों को इसका आयतन दिया कितना है? आयतन कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो चीज देगा उसी सूत्र से उसका मान निकलेगा। तो बताओ घन का आयतन क्या होता है? बोलो, घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब होता है। क्या होता है? घन का आयतन ए क्यूब होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो लिखना कि दिया है, यहां से लिखना, दिया है। घन का आयतन कितना दिया है? घन का आयतन कितना दिया है? ए क्यूब। और ए क्यूब बराबर क्या होता है? क्या दिया है? 64 सेंटीमीटर
क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो बताओ जब तुम लोगों को घन कागज में एक भुजा निकल जाएगी, क्या निकल जाएगा, घन की एक भुजा निकल जाएगी तो सभी भुजाएं घन में क्या होती हैं, बराबर। बोलो ना, घन क्या होती है, बराबर, आपस में बराबर रहेगा। तो बताओ यहां से अगर मैं ये एक क्यूब बराबर, इसको क्या लिख लोगे, 64, क्या लिख लोगे। इधर अगर में क्यूब है तो एक चीज ये ध्यान सुनना कि जैसे अगर में स्क्वायर होता है, मान लो स्क्वायर है तो इसको भेजते हो तो करड़ी होता है। तो करड़ी का मतलब ये होता है ना कि आज के तारीख से बाबू ये ध्यान देना ना कि पावर जो इधर रहेगा ना उधर जाएगा ना, तो वही चीज बट्टा में, एक के बट्टे में आएगा, क्या आएगा, एक के बट्टे में। तो बताओ ये जाता है तो a बराबर ये हो जाएगा 64, 64 के पावर 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, 1/2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। अब बताओ जब 1/2 नहीं रहेगा, अब 1/2 रहेगा तो इसको हम लोग अंडर रूट में 64 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 64। अब वैसे ही तुम लोग बताओ अगर भी ये तुम लोगों का एक क्यूब दिया है, क्या दिया है, एक क्यूब, तो ये पावर के इस साइड जाएगा तो क्या होगा, पावर के इस साइड जाएगा, इधर ये पावर इधर जाएगा तो 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, 64 के पावर 1/3। 1/3 रहता है तो इसको घनमूल कहते हैं, क्या कहते हैं, घनमूल। एक होता है वर्गमूल, एक होता है घनमूल, ठीक है। तो अब बताओ इसको घनमूल का मतलब बाबू तुम लोगों का ये होता है साइन की क्यूब और ये हो जाएगा 64, इसका एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम। तो बताओ 64 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 32, 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 16, 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 8, 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, और 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1। इतना एलसीएम हो जाएगा। अब तो ध्यान सुनना, वर्गमूल के करड़ी में तुम लोगों का दो लोगों का, दो संख्याओं का समान पेयर बनता है तो वो बाहर निकलता है, बट घनमूल में 3 लोगों का कितना रहेगा, 3 लोगों का। तो बताओ इसमें से अगर मैं 3 लोगों का पेयर बनाओगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे लिख लेना। ये जो चीज है कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। बताओ 3 लोगों का ये पेयर बन गया और 3 लोगों का ये पेयर। जब वर्गमूल हो या घनमूल हो, जो भी करड़ी रहेगा, अगर मैं उसमें से कुल संख्याएं बाहर निकल जाएंगी तो वो करड़ी का काम खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो बताओ a बराबर तुम्हारा क्या निकलेगा, 2 गुणे 2, कितना आया एक हमारा, 4, कितना आया, 4। तो बताओ उस घन के प्रत्येक घन की भुजाएं कितनी है, कितनी है, 4। संलग्न का मतलब ये होता है कि उसको मिलाना, संलग्न का मतलब क्या होता है, उसके फलकों को आपस में मिलाओगे। तो ध्यान सुनना, ये तुम लोग को मिटा देना ना, नो। अब उसको एक का भुजा तुम लोगों को क्या दिया है, थोड़ा सा छोटा बना लो, इसका 4 दिया है, क्या दिया है, 4। तो जब 2 लोगों को आपस में मिलाओगे, जब 2 लोगों को आपस में मिलाओगे तो उसको बनाने के लिए क्या करोगे, पहले एक आयत जैसा बना लेना। क्या बना लेना, आयत जैसा। सर ऐसा क्यों करेंगे, देखो पहला वाला जो बनाना था तो पहले 4 था, क्या था, 4। तो अब ध्यान सुनो, इसको आपस में ना ये ऐसे अटैचमेंट कर लेना बीच से, क्या कर लेना, बीच से, और इसको ऐसे कर लो, ठीक है। अब ध्यान सुनना, दो ये जो तुम्हारा लंबाई और ये जो तुम्हारा चौड़ाई रहेगा, ए ही रहेगा, ऊंचाई भी ये रहेगा। बट बताओ ये 2 भागों में बटा था, क्या हुआ था, 2 भागों में। तो बताओ इन फलकों को आपस में मिलाओ तो ये भी 4 था, तो ये भी 4 था। तो बताओ टोटल लंबाई कितना होगा, एल बराबर कितना होगा, बोलो। तो जब अगर मैं किसी भी घन में, क्या बोलना, किसी भी घन में एक लंबाई विपरीत हो जाएगी तो किसका निर्माण होगा, घनाभ का। किसका निर्माण होगा, घनाभ का। तो बताओ इसका आयतन पूछा है तुम लोगों को सवाल में या क्षेत्रफल बोला है, क्या बोला है। तो तुम लोगों को सवाल में बोला है कि प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ओनली बोलेगा ना तो तुम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना, संपूर्ण पृष्ठीय। बताओ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ क्या होता है। तो अतः लिखना तुम्हारा एल बराबर कितना हो जाएगा, 8। एल बराबर कितना हो जाएगा, 8। बी बराबर कितना हो जाएगा, 4। एच बराबर कितना हो जाएगा, 4। दो ये जो घन है, ये जो घन है तो उसके ओनली टू ओनली किस में, जैसे तुम लोगों को जैसे कहने का मतलब वो फलन मिलाने का मतलब बाबू ये बोल रहा है ना, जैसे देखो
वो मान लो ये दोनों समान है, क्या है, समान। तो इसका जो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई रहेगा वो बोल रहा है समान है। तो बताओ जब इन दोनों को आपस में मिलाओगे तो ओनली इसके लंबाई में ना परिवर्तन होगा या ऊंचाई और चौड़ाई में? लंबाई में। तो बताओ तुम्हारा जो चौड़ाई रहेगा वो भी मतलब चौड़ाई 4 और ऊंचाई मतलब 4 रहेगा, परिवर्तन किसमें हो जाएगा? तो उसका डबल हो जाएगा। तो पहले 4 था तो 4 4 8। तो ये कैसा आकृति बन जाएगा? घनाभ। कैसा बन जाएगा? घनाभ। आज की तारीख से ये ध्यान देना है कि घन के किसी भी एक भुजा का मान विपरीत हो जाएगा। घन के किसी एक भुजा का मान विपरीत हो जाएगा तो किसका निर्माण होगा? किसका निर्माण होगा? घनाभ की सभी भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी तो क्या रहेगा? घन। क्या रहेगा? घन। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां से लिखना अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखना? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम लोगों का ये होता है कि 2 कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस LH। बताए थे कल के क्लास में तुम लोगों को कहीं? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बाबू देखो यही था कि नहीं? तो अब देखो यहां से L और B और H सबका मान पता है? सबका। जैसे अगर मैं बस तुम लोगों को सवाल में बस पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा ना तो ये जानना कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा। क्या बोलेगा? संपूर्ण। अगर मैं वो बोल देगा कि वो अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल ना तब निकालना। आज जब बोलेगा कि ओनली पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो तो क्या निकालोगे? संपूर्ण निकालोगे। क्या निकालोगे? संपूर्ण। तो बताओ यहां से करोगे तो ये हो जाएगा 2L का मान कितना दिया है? 8। क्या दिया है? 8 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 4 8 गुणे 4। अब दो ध्यान सुनो, 8 चौके 4 चौके 8 चौके 32। तो देखो सबको कर लो। तो 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 वाटे 64। 8 चौके 32। ठीक है। अब दो ध्यान सुनो, इन पूरे को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। कितना आएगा? दो 32 और 32 जोड़ोगे तो 64 हो जाएगा। 32 और 32 64 और 16 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 80। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 80। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 8। अब बताओ क्षेत्रफल का अगर मैं क्षेत्रफल ज्ञात करोगे ना तो उसका मात्रक, किसी का भी क्षेत्रफल निकालना, उसका मात्रक हमेशा स्क्वायर में रहेगा। किसमें रहेगा? स्क्वायर में। तो बताओ ये सेंटीमीटर में दिया है या मीटर में दिया है? तो यहाँ क्या रहेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या रहेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये तुम लोगों का उसका सवाल हो गया। क्लियर है? देख लो। चलो इसमें देखो दूसरा सवाल क्या है, इधर देखो। इसमें देखो दूसरा सवाल बोला है कि कोई बर्तन एक खोखले गोले के आकार का है। खोखले गोले के आकार का है ना? आकार का है जिसमें ऊपर एक खोखला बेलन आरोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक का मतलब क्या होता है? अंदर का। आंतरिक का मतलब क्या होता है? अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब ध्यान सुनो, अंदर का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल करोगे ना तो तुम लोगों को क्या आएगा? तो जैसे तुम लोगों का वो डस्टिन वेस्टिन नहीं रहता है जो ऐसे हल्का से लेकर ऐसे रहता है, जो ऐसा कह सकते हो कि जैसे ये है ना तो इसके नीचे एक अर्धगोला जैसा कटोरा जैसा रखा गया है। बात समझ रहे हो कि नहीं? कटोरा जैसे का मतलब कि ना। चलो इधर रखना। तो इसको चलो, हाँ वो दूसरा सवाल। तो ये कह रहा है कि कोई बर्तन है, तो जैसे जैसे सवाल बाबू बोलेगा ना वैसे वैसे तुम लोग करते जाना ना, वैसे वैसे करते जाना। तो ये कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखला अर्धगोला है। क्या है? खोखला अर्धगोला है। तो हमारे साथ डायग्राम तुम लोग बनाते जाना। तो देखो ध्यान सुनो, पहले एक अर्धगोला बना लो। बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब जैसे हम बनाएंगे टेढ़ा मेढ़ा वैसे तुम लोग मत बनाना। क्लियर है? अब देखो ध्यान सुनो, आगे बोल रहा है कि जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आरोपित है। खोखला बेलन का मतलब ना कि खाली, खोखला बेलन का मतलब खाली। तो अब इस पे एक बेलन ऐसे रख लो, इसको ऐसे बना लो,
ये भीख मांगने वाला कटोरा नहीं है जी, ये जानते रहना। देखिए आप दो ध्यान सुनो, इस पे ऐसे कर लेना, ऐसे आरोपित है, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब कह रहा है कि बताओ, ध्यान से सुनना आज ये सवाल में, ये सवाल तुम लोगों को पूछने लायक है बोर्ड में, ये सवाल तुम लोगों को पूछने लायक है बोर्ड में। तो एक बात ध्यान सुनना, आंतरिक तुम लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। आंतरिक, आंतरिक का मतलब अब होता है अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? अंदर का। जैसे ये है तो बताओ अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब बताओ, ये तो क्षेत्रफल होगा कुछ, बताओ इसके ऊपर क्षेत्रफल होगा? इसके ऊपर क्षेत्रफल नहीं होगा। तो जब तुम लोग लगाओगे ना तो उसमें ध्यान देना पड़ेगा, ये ध्यान सुनना। ठीक है, तो अब दो इसमें ये तुम लोग का बन गया डायग्राम। आगे बोल रहा है तुम लोग को, कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरी लंबाई कितनी है? 14 है। ये पूरी कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो बताओ इसकी त्रिज्या कितनी होगी? यहां से इसकी त्रिज्या आर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। बोलो डन है। अब तो ध्यान सुनो, ये आज के तारीख से बाबू समझ लेना ना कि जिसपे आरोपित होगा, जिसपे आरोपित होगा उन दोनों का त्रिज्याएं आपस में सदैव बराबर होंगी। दोनों की त्रिज्याएं आपस में सदैव क्या होंगी? बराबर। जैसे मान लो कोई चीज तुम लोगों को रखना है, जैसे मान लो कि बाल्टी पर बाल्टी रखते हो घर, या किसी से एक पर एक चीज रखते हो, तो उन दोनों का या तो बराबर होना चाहिए या नीचे वाला बड़ा होना चाहिए या छोटा रहना चाहिए, कोई एक रहना चाहिए। तो अब अंदर डालना रहेगा तो छोटा बड़ा रहना चाहिए, और जब उसी पर रखना, जैसे यार तुम लोग दुकान पे जाओगे, जो बेचने वाले रहते हैं तो उस पे होते एक ही पे एक सरिया रहते, तो जिसका बराबर रहता है, जिसका बराबर रहता है उस पे ना। तो अब ध्यान सुनो, इसकी त्रिज्या 7 है तो इसकी भी त्रिज्या क्या होगी? 7। डन है। अब ध्यान सुनो, ये तुम लोगों को पहले ये बताओ कि इसका हुआ अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बनेगा, तो यहां तो तुम लोग देखो ऐसा रहेगा, पहले उसको अलग कर लो। क्या कर लो? अलग, थोड़ा सा समझ लो। बताओ, हमको तो ये क्षेत्रफल नहीं लेना है क्योंकि ये खाली रहेगा बेलन में, ये क्षेत्रफल तुम लोगों का खाली रहेगा, ये भी खाली रहेगा। अब बताओ जो अर्धगोला रहेगा, ये जो अर्धगोला रहेगा, क्या ये भी खाली रहेगा? ये वाला जो वृत्त का क्षेत्रफल रहेगा ये खाली रहेगा कि नहीं? तो बताओ, जब ये दोनों क्षेत्रफल को और इसको क्षेत्रफल को नहीं लोगे तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखोगे या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखोगे? क्या लिखोगे? वक्र। क्या लिखोगे? वक्र। तो कहोगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताओ तुम लोग इस अर्धगोले का ये क्षेत्रफल ले रहे हो? नहीं ले रहे हो। अर्धगोले का ये क्षेत्रफल नहीं ले, क्योंकि ये खाली जैसा रहेगा बाबू। देखो यहाँ जैसे ये ऐसा हल्का सा रहेगा ना, ये एक कटोरा वटोरा नहीं है जी, देखो बात समझ रहे हो कि नहीं? दो तो जी थोड़ा सा इधर दो। जैसे बाबू ये देखो हमारा टिफिन है, देखिए ऐसा कर सकते हो। अरे यार खुलने तो दो, थोड़ा से चुपचाप रहो पहले तुम। छिटाएगा खाएंगे जी बताए लोग ने। ये यार खुल नहीं रहा है, लग रहा है भाभी बहुत। चलो इधर इसको तो कर लो। देखिए ये देखो ध्यान सुनो, इसमें जो तुम लोगों का रहेगा ना, तो ये जो हल्का से ऐसा खाली जैसा रहेगा। क्या रहेगा? ऐसे रखा गया, तो ये बताओ खाली जैसा रहेगा कि नहीं? इसको आज देखो तुम लोगों के चक्कर में हमारा खाना भी गिर गया था। चलो इसको साफ कर लो, तो इसको साफ कर लो। ठीक है, अब देखो ध्यान सुनो, तो ये चीज रहेगा। तो वैसे ये तुम लोगों को क्षेत्रफल नहीं लोगे, ये क्षेत्रफल नहीं लोगे, लोग नहीं तो तुम लोगों को पढ़ाने के चक्कर में हमारा टिफिन भी नुकसान हो गया। चलो ठीक है, चलो इधर देखना। तो आप देखो ध्यान सुनो, ये जब क्षेत्र इधर देखना, तो जब तुम लोग उसका क्षेत्रफल करोगे ना, उस डस्टबिन का क्षेत्रफल निकालोगे ना, अरे यार चलो जाने तो चलेंगे मार्केट में खरीद के खाएंगे, काहे घबरा रहे हो? किसका है? ए हमारा ही है। ठीक है, चलो इधर देखना। तो अब इसमें तुम लोगों को बोला है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो पहले तुम लोग लिखना क्या, ये टोटल इसका ऊंचाई कितना दिया है? टोटल ऊंचाई देखो क्या दिया है, कह रहा है कि इस पूरे बर्तन की टोटल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो भाई साहब तुम लोग ये बताओ कि ये 13 सेंटीमीटर, तो बताओ ये यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर होगा? बोलो, एक अर्धगोला है या वृत्त है तो उसकी त्रिज्याएं हर एक जगह समान रहेंगी। तो बताओ यहां से और यहां तक की ऊंचाई कितना रहेगा? 7 रहेगा, रहेगा या नहीं? बोलो रहेगा। तो बताओ इस पूरे में से 13 में से अगर मैं इतना घटा दोगे तो क्या ये ऊंचाई नहीं मिल जाएगा? 7 सेंटीमीटर मिल जाएगा कि नहीं? तो अतः बेलन की ऊंचाई कितनी होगी?
7 सेंटीमीटर। बोलो इतना क्लियर है, समझे हो कि नहीं? 7 6 13। सर जी आपका खाना गिर गया है तो आप उसी के बारे में सोच रहे हैं? हाँ बाबू अपने खाना के बारे में सोच रहे हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब दो ध्यान सुनो, ये बात इतना समझोगे नहीं? तो बताओ यहां से लिखना अतः दिया है, क्या लिखना? अतः दिया है। पहले लिख लो अतः, डायग्रामों में बाबू सब कुछ है, ये समझ लेना। अतः दिया है। बताओ बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा बाबू? बोलो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई मतलब h कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। बताओ बेलन की त्रिज्या क्या है? बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्याएं समान रहेंगी? समान रहेंगे कि नहीं? अभी तुम लोगों को मार रहे हैं, घबराओ नहीं। अर्ध गोले की त्रिज्या कितना है जी? 7 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है? बोलो अगर भी ये दोनों समझ गए तो क्या तुम लोग लिख लोगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो क्या उस पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा कि नहीं? तो अब दो ध्यान सुनना, लिखना है कि इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बर्तन का आंतरिक का मतलब होता है अंदर, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दो ध्यान सुनो, ये इसको हम थोड़ा सा रेजर कर दे रहे हैं ना। अब बताओ क्या कहोगे? हम क्या लिख सकते हैं कि इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो इस बर्तन का टोटल निकल जाएगा? अरे बोलो जी, निकल जाएगा। ठीक है, तो जब निकल जाएगा तो लिखोगे यहां बेलन प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र। अब अभिषेक ये बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होता है? बताओ सोनम, बताओ ये इसका तुम लोगों का बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? यहां से देखो लिख रहे हैं, बताओ क्या होता है? कल अभी तुम लोग लिखा है क्या होता है? 2 पाई आर एच। बताओ अभिषेक इसका कितना होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो जी, 2 पाई आर स्क्वायर। इतना क्लियर है? समझ रहे हो कि नहीं? अगर मैं जो नहीं लिखा होगा कल हम तुम लोगों को बताए थे उसको छाप लेना, ठीक है? किसी से मांग लेना। अब ध्यान सुनो, यहां से तुम लोगों को, अब उसमें ऊपर वाले में बोला था तुम लोगों को पहले ही कि अगर मैं पाई का मान कुछ नहीं बोलेगा तो 22/7 रखना। क्या रखना है? 22/7। तो पाई का मान क्या रख लोगे? 22/7। आर का मान तुम्हारा कितना दिया है? आर का मान कितना दिया है? इसको आर लिखना, 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 7। और एच का बाबू मान कितना दिया है? कितना दिया है? 6 प्लस 2 पाई का मान 22/7। आर का मान क्या रख लोगे? 7 गुणे 7। स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हो। क्लियर है ना? अब बताओ 7 से 7 कट जाएगा, इधर ये 7 से 7 कट जाएगा। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो इसका इसमें गुणा करोगे तो 2 छक्का, दो छोटे छोटे का गुणा कर लिया करो। क्या कर लिया करो? छोटे छोटे। तो 2 छक्का 12 गुणे 22 हो जाएगा, प्लस इसका 22 दूनी 44 और गुणे 7। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा? 22 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 2 26। कितना हो जाएगा? 26। किसी को क्लियर है? सबको क्लियर है ना? अब ध्यान सुनो, यह क्या है? प्लस। अब 7 चौक उसमें हासिल 2 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा? अब इन दोनों को ऐड करो, कितना है? 8 4 12 के 2 और 6 4 6 और 0 मतलब ये हो जाएगा 7 और 3 2 5। ये अब बताओ ये सेंटीमीटर में दिया है या मीटर में दिया है? सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालो या आयतन निकालो? तो क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ऐसा कह सकते हो कि वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? वर्ग में ना। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। और तुम बोल रही हो आयतन, गधेराम नहीं। तो ये बात समझे हो या नहीं?
क्लियर है जी? अब इतना समझाने के बाद नहीं आएगा तो दिक्कत है। ए यार आप इसे कि यहाँ बैठो। ये हाँ देखो, ये तुम लोगों का तीसरा सवाल क्या बोला है? तीसरा सवाल ये बोला है कि एक खिलौना, खिलौने की त्रिज्या, खिलौना मतलब ना कि कुछ होगा वैसा खिलौना जिसकी त्रिज्या कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। किसके आकार का है? जैसे बर्थडे वाला टोपी रहेगा वैसा ही आकृति बाबू बनेगा कुछ कुछ तुम लोगों का। देखो ध्यान से कह रहा है जो उसकी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। देखो वो बेलन आरोपित था, ये क्या है? शंकु आरोपित है। क्या है? शंकु। तुम लोगों को जब हम सूत्र बता रहे थे तो बोल रहे थे कि सबसे अर्धेलाई कौन सा सूत्र करेगा? अर्धगोला करेगा। कौन करेगा? अर्धगोला। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये अर्धगोला उस वाले पे देखो, इस वाले सवाल में तुम लोगों को क्या बोला था कि इस बेलन पे आरोपित था। क्या था? ये इस पे बेलन आरोपित था। इस बार क्या रहेगा आरोपित? शंकु। क्या रहेगा? शंकु। तो देखो ध्यान से सुनना, ये जो इस पे एकदम अच्छे से समझना ना। चलो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करना। और फिर इसके आगे तुम लोगों को लिखा है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यार खाने के याद आ रहा है, चलो इधर देखना। तो पहली बात बाबू तुम लोग ना एक अर्धगोला बनाना। क्या बनाना? अर्धगोला। सर जी आप आंख बना रहे हैं? नहीं बाबू हम अर्धगोला ही बना रहे हैं। बोलो डन है। अब इस पे तुम लोगों को कह रहा है कि एक शंकु उसी के त्रिज्या का मतलब उसी के त्रिज्या के बराबर है। क्या है? उसी के त्रिज्या के बराबर है। तो आदम आराम से एक इधर इसे बिंदु बीच में खाच लेना, ऐसे ऐसे कर लेना। सर आप एकदम आइसक्रीम बन गया। कैसा बन गया? आइसक्रीम। सर आप तो काला बहुत बढ़िया बनाते हैं। हाँ बाबू बहुत बढ़िया बनाते हैं, ये बात समझना ना। अब दो ध्यान सुनो, जैसे जैसे बोलेगा वो वैसे वैसे कर लो, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे कर लो। तो पहला ये इधर देखो, कह रहा है कि एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो मतलब इसका त्रिज्या कितना दिया है बाबू? 3.5। 3.5 तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। डन है। अब दो ध्यान सुनो, आगे बोल रहा है जो उसी त्रिज्या का मतलब कि जितना दिया है उसी के, जो दिया है उसी के, कह रहा है कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित, एक अर्धगोले पर आरोपित मतलब ये अर्धगोला है, इस पे आरोपित, आरोपित का मतलब होता है रखना, आरोपित का मतलब क्या होता है? रखना। आरोपित है इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई मतलब कि इसका संपूर्ण का मतलब बच्ची यहां से यहां ना, ये ऊंचाई, ये टोटल ऊंचाई कितना दिया है? 15.5। कितना दिया है? 15.5 सेंटीमीटर। डन है। तो इसको लिख लो 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है। आगे तुम लोगों को बोला है, आगे बोला है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? संपूर्ण पृष्ठ। तो बताओ यहां से और यहां तक टोटल ऊंचाई बाबू क्या ये भी कह सकते हो 3.5 हो गया? कह सकते हो कि नहीं? तो बताओ ये टोटल ऊंचाई में से लगभग समथिंग ये घटा दोगे तो क्या बचेगा? क्या इस शंकु की ऊंचाई निकल जाएगा? बोल भाई, बात समझ रहे हो या नहीं? क्या इस शंकु की ऊंचाई ये निकल जाएगा? तो तुम लोग बस ईमानदारी से बताओ कि 15 में से 15.5 में से 3.5 घटा दोगे तो क्या ये शंकु की ऊंचाई मतलब h निकल जाएगा? बोलो क्लियर है? तो अब ध्यान सुनो, इसको सर रेड मार्कर ज्यादा मत चलिए, इंक नहीं मिलता। हाँ बाबू हमको भी पता है। दो ये कितना बचेगा? 5 से 5 कट जाएगा, तो बताओ ये हो जाएगा 0 और 15 में से 3 घटेगा। बोलो डन है। तो बताओ ये ऊंचाई कितना है? 12 सेंटीमीटर किसका है? शंकु की ऊंचाई। तो बताओ अगर मैं इसका ऊंचाई पता है और ये तुम्हारा त्रिज्या पता है तो क्या तिर्यक ऊंचाई नहीं निकाल लोगे? क्या तिर्यक ऊंचाई नहीं निकाल लोगे? तिर्यक ऊंचाई बराबर होता क्या है? तिर्यक ऊंचाई बराबर होता क्या है? तो पहले लिख लो जो दिया है। ये डायग्राम बताओ तुम लोगों को समझ में आया या नहीं? बस ये बताओ, सबको समझ में आया? बोलो जी, बोलो ज्योति, आया कि नहीं? नहीं है? अब फिर से दो, ये क्या कह रहा है कि एक खिलौना है। क्या है? एक खिलौना जिसकी त्रिज्या कितना बोला है? 3.5 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि उस खिलौने एक अर्धगोला नीचे है, उस अर्धगोले पे एक शंकु आरोपित है। क्या है? शंकु आरोपित। तो बताओ ये तुम्हारा अर्धगोला हो गया
इस पे एक शंकु आरोपित है। आरोपित का मतलब बाबू रखा गया है, आरोपित का मतलब रखा गया है। अरे यार तुम लोग नहीं समझ में आ रहा है, जैसे इस बाटल के ऊपर ऐसा सर जी इसको भी गिरा के बस बाटलों को खोल लीजिए, खोल लेंगे तो तुम लोग देना फीस तो खरीद लेंगे, उसमें कौन सी। अब ध्यान सुनो, ये बात समझ गया कि नहीं। तो कह रहा है कि इस खिलौने की टोटल ऊंचाई कितना दिया है, 15.5। अब बताओ ये क्या कह सकते हो कि यहां से और यहां तक इस त्रिज्या ही होगा, तो इसके सामने की ऊंचाई काट लोगे तो मतलब बचेगा कितना, 12, कितना बचेगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर इतना। तो यहां से लिख लेना तुम लोग, यहां से लिख लेना कि दिया है कि मतलब तिर्यक ऊंचाई, सॉरी शंकु की ऊंचाई लिखना, शंकु की ऊंचाई। बोलो भाई क्लियर है। शंकु की ऊंचाई कितना आएगा, 15.5 माइनस 3.5 में से घटाओगे तो कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर है। यहाँ देखो तुम लोगों को सॉल्व करना क्लियर है। बताओ त्रिज्याएं दोनों को कितना दिया है, शंकु, बोलो शंकु तथा अर्ध गोले ना की त्रिज्या मतलब आर बराबर कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। डन है, क्लियर है जी। अब ध्यान सुनो, अब तुम लोगों को इसका कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलिए। क्या निकालिए, संपूर्ण। तो बताओ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है ना कि बाहरी क्षेत्रफल। क्या होता है, बाहरी। जैसे इसका तुमको क्षेत्रफल निकालना है तो ये जो बाहर से बाबू दिखेगा ना उसका क्षेत्रफल निकालोगे। क्या निकालोगे, बाहर से। तो अब बताओ ये इस शंकु के बाहर वाला जो क्षेत्रफल रहेगा, ये शंकु के बाहर वाला क्षेत्रफल, एक दो थोड़ा सा पेज दो, जैसे फिर सर जी इसको गिराएंगे, वो दो टिफिन के नीचे वाला दो। इसका है जैसे शंकु, ये मूंगफली बनाने वाला कैसे नहीं बनाता है जी, कैसे बनाता है जी बताओ। सर जी हम लोगों को मूंगफली बेचना सिखाएंगे क्या, बाबू नई नौकरी लगेगा तो यही काम करना है। ऐसे आप सर जी तो पहले आप बना रहे तो आप भी बेचेंगे बाबू, हो सकता है अगर नहीं होगा तो ऐसा रहेगा। क्या रहेगा, ऐसा। अब बताओ इसको कह रहा है ना कि ये एक अर्धगोले पर आरोपित है, तो बताओ यहाँ का क्षेत्रफल ढक गया कि नहीं, यहाँ का क्षेत्रफल ढकने का मतलब कि जो संपूर्ण वाला निकालोगे ना तो जो बाहर से दिखेगा उसको, तो बाहर से बताओ ये बस दिखेगा, ये वाला ढक जाएगा कि नहीं, यहाँ अर्धगोला लग जाएगा, ये अर्धगोले का ये दिखेगा, ये अर्धगोले का, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, बोलो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब बताओ इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल, पाई आर एल। तो बताओ क्या हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो क्या दोनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। बोलो समझ रहे हो या नहीं, बोलो जी समझ गए। अब तो ध्यान सुनो, तो क्या लिखना है, ये बोला है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है। क्या लिखना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ पहले तुम लोगों को एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे बेलन, सॉरी शंकु का, तो पाई आर एल आ रहा है, तो सर एल कैसे निकलेगा, एल कैसे निकलेगा, ये भी तो बात है। तो देखो तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, लिखना तिर्यक ऊंचाई मतलब इसको हम लोग बोलते हैं ना बाबू शंकु का तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, शंकु का तिर्यक। चलो इधर देखना, यहां तक तुम लोगों को शंकु का तिर्यक ऊंचाई तक कितना समझ में आ गया। अब ध्यान सुनो, यहां से एल बराबर तुम लोग क्या लिख लोगे कि आर का मान तुम लोग कितना लाए हो, आर का मान बाबू कितना है, 3.5 का स्क्वायर आ जाएगा। इसका जल्दी गुणा करके बताओ कितना आएगा, एच का स्क्वायर है, ये 12 है, कितना है 12। इतना क्लियर है। अब ध्यान सुनो, इसका तुम लोगों को निकालने में दो 35 का वर्ग कितना होता है, 35 का वर्ग कितना होता है, बताओ कितना होता है। अरे भाई इतना कहाँ सोच रहे हो, दो 35 का 5 बजे 25 के 5 5 3 15 15 दूनी के 30 2 32 और 3 3 के 9 और 9 3 12 1200 कितना होता है, कितना होता है 1225। ठीक है। अब ध्यान सुनो, बट ये दशमलव लगा है, क्या लगा है, दशमलव। अगर मैं दशमलव लगा है तो कौन के बाद एक अंक इधर एक अंक इधर, तो कितना आएगा, कितना आएगा 2 अंक। तो अब ध्यान सुनो, ये तुम लोगों का वर्ग निकल गया, इसको हटाओ, तुम लोग अपना लिख लो। चलो इधर देखना, ये कितना आ जाएगा 1225, गुणा करो वही ना आ रहा है। अब देखो इसका करोगे तो कितना आ जाएगा
144। कितना आएगा 144। ठीक है, अब ध्यान सुनो, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 4 2 6, और ये हो जाएगा 4 1 5, और ये हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा, बोलो इतना क्लियर है कि नहीं। दो इसके दशमलव की इधर, इसके दशमलव की इधर कुछ नहीं है, तो मतलब समझने के तौर पर ऐसा कर सकते हो कि 0 है। क्या है 0। तो 5 में 0 जोड़ोगे 0, सॉरी 5, और 2 में जोड़ोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अब देखो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, और 1 और 4 5, और इसके यहाँ कुछ नहीं मतलब 0 है, तो ऐसा कर सकते हो कि 1। तो 15,625। बस सर उतना लिखा थोड़ो नहीं है, ये कितना लिखा है 156.25, 156.25। तो ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है 625 का। किसका है, ऐसा कर सकते हो कि 125 का वर्ग है। कितना है, किसका है 125 का। इसको हल कर लेना तुम लोगों को, ये बाबू होता है 125 का वर्ग। तो इसको 2 बार अंडर रूट में क्या लिख सकते हो 125 गुणे 125। बट देखो 2 अंक के बाद दशमलव लगाए थे, 1 अंक के बाद इधर दशमलव या 1 अंक के बाद इधर, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2 अंक के बाद समान हो जाएगा, समान हो जाएगा कि नहीं। तो अब ध्यान सुनो, L बराबर क्या आएगा 12.5। इस सवाल में सबसे बड़ा यही निकालना था, सेंटीमीटर। अब बताओ क्या इसका लसा बाबू लोगे ना तो तुम्हारा ऐसे टूटेगा। अगर मैं बोलूं तो हम इसका लसा ले लें, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब ध्यान सुनो, L का मान निकल गया तो हमको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब लिखोगे कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखोगे, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है जी। तो बताओ इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे सोनो, पृष्ठीय क्षेत्रफल इस खिलौने का। तो बताओ यहां लिख दे रहे हैं, उधर जगह नहीं है। तो क्या कह सकते हो कि इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा इसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को ऐड कर दोगे तो पूरा निकल जाएगा खिलौने का। तो क्या लिखोगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसका मतलब बाबू क्षेत्रफल है, क्या है क्षेत्रफल, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक हो। अब ध्यान सुनो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। इतना क्लियर है। अब बताओ अर्धगोले का क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब ध्यान सुना, सबका मान रख लो। तो पाई का मान क्या रखोगे 22/7, आर का मान 3.5। दो आर का मान कितना दिया है 3.5, और एल का मान 12.5 प्लस 2 गुणे 22/7, और आर का मान 3.5 गुणे 3.5। क्लियर है। अब ध्यान सुनो, एक लाइन में आंसर हो 7 × 5 = 35। बाकी एक चीज ध्यान देना कि 5 बेरी में कटा है, बट 1 अंक के बाद दशमलव लगाए तो इसको 0.5 लिखोगे। क्या लिखोगे 0.5। क्लियर है। अब ध्यान सुनना, अब इसका इसमें हम लोग गुणा कर लेंगे। तो बताओ 0.5 में 11 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 11 × 5 सॉरी ऐसे नहीं 22 × 5 = 110, 22 × 5 = 110। बताओ 1 अंक के बाद दशमलव लगाए तो मतलब 0 होगा। क्या होगा 0। जैसे बात समझो, उसका मतलब है कि 22 का गुणा किसमें करना है 0.5 में। तो 22 × 5 कितना आएगा 110। कितना आएगा 110। बताओ कौन अंक के बाद दशमलव लगाए
अंक के बाद 1 अंक। तो बताओ दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, दशमलव के बाद 0 का महत्व कोई नहीं होता। तो बताओ ये इधर इसको हम लोग ओनली डायरेक्ट 11 लिख सकते हैं, 11। क्लियर है? अब तो ध्यान सुनो, ये क्या हो जाएगा 12.5 ये बचा और प्लस लिखना 7 5 ये भी 0.5 आएगा। अब बताओ ऐसे इसका भी गुणा करोगे तो क्या जाएगा 11, क्या जाएगा 11। तो ये क्या हो जाएगा 11 और गुणे 3.5 आगे बढ़ 2 है, इधर देखो आगे क्या है 2। तो ऐसा कर लो, यहां लिख लो। बोलो इतना क्लियर है जी, बात समझ रहे हो या नहीं? अब बताओ 11 का गुणा इसमें करोगे तो 11 5 11 दूनी के, अब 22 5 11 1 कम 11 और 2। बताओ कौन के बाद दशमलव लगाए, 1 अंक के बाद दशमलव। डन है? अब तो ध्यान सुनो, अब इसका इसमें गुणा किए हो तो कितना है 137.5। देखो 11 का इसमें 35 में गुणा किए हो तो सॉरी वो 35 नहीं है। अब देखो 11 5 55 11 3 33 और 5 38। बताओ 38.5 हो जाएगा। इसके आगे क्या है 2, तो इसको इधर लिख लो। ठीक है? अब बताओ इसका इसमें गुणा कर लो, क्या कर लो गुणा। तो 38 का डबल करोगे तो कितना आएगा 77। 38.5 का गुणा करोगे 2 में तो कितना आएगा 77। देखो कर दे रहे हैं, ऐसा चेहरा मत बनाओ। ये यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं जी? दिख रहा है ना? इसमें नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना? अब दो ध्यान सुनो, इसका इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 137.5 प्लस 2 5 10 के 0 2 बाटे 16 1 17 के 7 और 2 3 6 1 का के बाद दशमलव लगाए तो यहाँ का लगा लो 1 अंक के। तो बताओ ये टोटल कितना है, इसको और इसको ऐड कर लो तो बताओ 137.5 प्लस कितना है 77। इसको ऐड करके बताओ कितना आएगा, कितना आएगा। तो देखो ध्यान सुनो, इसके लास्ट में दशमलव लगा लो, अपने से लगाना है तब। तो बताओ 5 और 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 5, कितना आएगा 5। अब बताओ 7 और 7 जोड़ोगे तो 14, क्या आएगा 14, 14 के 4 और 7 और 3 10, 10 1 11। ये 1 है इधर है नहीं तो 1 1 2 कौन के बाद दशमलव लगा 1, क्या आता है 1। तो कितना आ गया, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब बताओ ये क्षेत्रफल निकालो या आयतन निकालो। तो क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, वर्ग में रहेगा, किसमें रहेगा वर्ग में। बात क्लियर है कि नहीं, समझ गए हो, बोलो समझ गए। ठीक है छाप लो, हाँ बोलो जी। हाँ दो ये 14 सवाल तुम लोगों का लिखा है, कह रहा है कि दो भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, घनाकार ब्लॉक का मतलब घन, घनाकार ब्लॉक का मतलब घन के ऊपर एक अर्धगोला है। देखो तुम लोग को बोले थे ना कि तुम लोगों का इस चैप्टर में अगर में कोई टॉपिक दुख बनेगा तो कौन बनेगा, कौन बनेगा। इतना तू है ना कि जैसे देखो फिजिक्स में आवेश ना, इस चैप्टर में अर्धगोला और तुम लोगों का केमिस्ट्री में हाइड्रोजन, बच्चों का हवा निकाल कर रख देता है। हाँ समझ रहे हो कि नहीं। अब ये चीज तो ध्यान सुनो, 12 में जाओगे ना 11 में तो कुछ समझ में आएगा तुम लोग को। तो देखो ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। पहला आंसर ये बोला है अधिकतम का, अधिकतम का मतलब ना कि जितना बड़ा उस ब्लॉक रहेगा उतना नहीं रहेगा ना। बताओ अब से क्या आएगा, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब बाहरी क्षेत्रफल। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो पहले ये ध्यान सुनो, ये क्या है, जैसे कहने का मतलब ना कि ये क्या है घन, क्या है घन। इस पे ना अर्धगोला का मतलब दो चीज, कटोरा कहाँ गया, वो टिफिन कहाँ गया तुम लोग जाने दो। जैसे ये मान लो अर्धगोला है, क्या है तुम लोगों का अर्धगोला, ये ऐसा रखा गया है। तो पहले बताओ इसकी भुजा टोटल कितनी है 7 सेंटीमीटर। घनाकार का मतलब अब होता है ना कि मतलब ये बराबर रहेगा, बराबर है नहीं ना। तो बताओ जब इसको अधिकतम कितना रहेगा, जितना इसका लंबाई हो सकता है उतना ना,
तो बताओ इसका लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है? तो बताओ उस पे अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? तो उसमें 7 सेंटीमीटर का एक अर्धगोला रखा गया है। क्या रखा गया है? अर्धगोला। तो बस ये बताओ जितना में अर्धगोला रखोगे उतना क्षेत्रफलवा ढक जाएगा या नहीं ढकेगा? बोलो, ढकेगा ना। तो वो उतना क्षेत्रफल ये कितना ये ढकेगा तो कितना क्षेत्रफल ढकेगा? कितना घटेगा? पाई आर स्क्वायर ढकेगा। क्या घटेगा? पाई आर स्क्वायर। क्योंकि कैसा ये क्षेत्रफल है? कैसा क्षेत्रफल है? वृत्ताकार है। कैसा है? तो बताओ इसके जितना इसका ये वृत्ताकार क्षेत्रफल होगा उतना ही ढकेगा ना। तो बताओ पूरे में से वृत्ताकार क्षेत्रफल घटाओगे, क्या करोगे? बात समझ पा रहे हो या नहीं? बोलो बोलो जी, समझ रहे हो या नहीं? तो पहले ध्यान सुनना, ये बात समझ गए ना? तो पहले बताओ तुम लोग घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो पहले तुम लोग और डायग्राम हम तुम लोग को बना दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? डायग्राम। तो डायग्राम पहले कैसे बनाओगे भाई साहब? ध्यान देखना, डायग्राम 3D आकृति बनाना समझ लो बहुत कठिन होता है। क्या होता है? तो सर जी तब आप कैसे सीखे हैं? ये बात समझ रहे हो कि नहीं? ये इतना हो गया तुम्हारा, ये घनाकार ब्लॉक हो गया। क्या हो गया? घनाकार ब्लॉक। ये क सेंटीमीटर का है, कह रहा है कि इसकी भुजाएं कितनी है? 7 सेंटीमीटर। मतलब भुजा का मतलब एक मान, भुजा का मतलब एक मान। क्योंकि तुम लोगों को घन में सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। उसको किससे दिखाया जाता है? किससे दिखाया जाता है? ए से। अब ध्यान से सुनो, अब ये कह रहा है ना कि इस पे मैक्सिमम कितना बड़ा ब्लॉक रखा जा सकता है। सर जी ये मकान का डिजाइन बना रहे हैं क्या? हाँ बाबू ऐसा ही कर समझ सकते हो। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये तुम्हारा इस पे एक अर्धगोला रख दिया गया। क्या रख दिया गया? अर्धगोला। ठीक है। अब जब इस पे अर्धगोला रख गया तो ये बताओ ये क्षेत्रफल कुछ गिरेगा? ये बाबू 3D आकृति है। 3D आकृति इस बोर्ड पे जल्दी नहीं बन सकता। जैसे ऐसे है और उस पे ऐसे रखा गया है। क्या रखा गया है? ऐसे। समझ रहे हो? ये तो मान लो आगे रखा गया है, तो इसका हम ओनली आगे का ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। बात समझ रहे हो या नहीं? तो इसलिए आगे का तुम लोगों का ये जैसे घर में जो आगे दुआरी खुली डिजाइन बनता है वैसा कुछ तुम लोगों को लग रहा होगा ना। तो ऐसा समझना मत। तो बताओ इस अर्धवृत्त का मैक्सिमम व्यास क्या हो सकता है? 7 सेंटीमीटर। पहला प्रश्न हो गया। अब बताओ इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका चाहिए। क्या चाहिए? संपूर्ण। तो बताओ इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करोगे? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल करोगे तो उसके नीचवा जो ये क्षेत्रफल जितना ढकेगा वो क्षेत्रफल घटाओगे कि नहीं? बोलो, घटाओगे कि नहीं? तो कितना ये क्षेत्रफल घटाओगे? पाई आर। पाई आर। क्योंकि ये कैसा क्षेत्रफल रहेगा? वृत्ताकार। कैसा रहेगा? वृत्ताकार। अब बहुत ध्यान से सुनना। अब बताओ यहां से तुम लोग लिख लेना कि दिया है, चौथा सवाल है तुम लोगों का, इसमें a बराबर भुजा कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। क्या दिया है? अतः अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? बताओ तो r बराबर बाबू कितना हो जाएगा? 7 बटा के क्योंकि व्यास बराबर, व्यास क्या होता है? व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। अब दो ध्यान सुनो, मान लो त्रिज्या, मान लो ये व्यास है तो इसको क्या लिख सकते हो? 2r। क्या होता है? 2r। तो बताओ r बराबर निकालोगे तो ये इधर गुणा करा, इधर जाएगा तो भाग। तो क्या d बटा के 2 बराबर r लिख सकते हो? तो बताओ इसीलिए तो r लिखे हैं। बताओ क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? इतना बात क्लियर है? आप जब इतना बात समझ गए तो ये सवाल भी समझ गए। ये बताओ तुम लोगों को डायग्राम समझ में आया या नहीं? डायग्राम समझ गए तो सवाल हो गया। बोलो, हो गया ना? तो हो गया तो इधर आओ, तो लिखना इस ठोस क्या इसमें लिखा है, जो लिखा रहेगा वहीं लिख लेना। इसमें तुम लोगों को लिखा है कि बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखो ठोस बने ठोस ब्लॉक ए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो, का पृष्ठीय क्षेत्रफल
तो बताओ ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखोगे तो बताओ पहली बात तुम लोग बताओ कि इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लोगे, क्या लोगे? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो बताओ घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस अर्धगोले का, क्या लोगे? अर्धगोले का। तो बताओ अर्धगोला जो रखा गया है ऐसे, तो उसके नीचे वाला ढक गया है ना, तो जो दिखेगा वही लोगे। तो बताओ ऊपर वाला क्या रहेगा? ऊपर वाले को हम लोग लेंगे, क्या लेंगे? ऊपर वाला, और नीचे वाले को नहीं लेंगे। तो क्योंकि गोले का अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम लोग को लिखवाए 3 पाई आर स्क्वायर, क्या लिखवाए? 3 पाई आर स्क्वायर। बट हम लोग तुम लोग को बताया था कि अर्धगोले का ओनली तुम लोग का, तो उसका जब ऊपर किसी चीज से ढका रहेगा तो उसका नीचे वाला वृत्त वाला क्षेत्रफल कम कर लेंगे, कम कर लेंगे कि नहीं? तो अब ध्यान से सुनो, यहां से क्या लिखोगे? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताओ प्लस क्या इस गोले का लिख सकते हो? प्लस अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यार यहाँ पी लिख जाएगा तो मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब बताओ ये तुम लोगों का घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, इसको थोड़ा सा इस साइड लिख लो इधर। ए बराबर क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब बताओ ये जो अर्धगोला जहां रखोगे, जहां अर्धगोला रखोगे वो वृत्त का क्षेत्रफल जैसा है, जितना घेरेगा आकृति, घेरेगा कि नहीं? तो उसमें से वो उतना घटाओगे तो बताओ कितना घटेगा? पाई आर स्क्वायर। क्लियर है इतना? अब देखो यहाँ इतना क्लियर है तो आराम आराम से देखो। बताओ घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर प्लस बताओ अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, और वो क्या लिखा है? माइनस, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब इसको हल कर लो तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर, 2 में से 1 घटा दो तो क्या बचेगा? पाई आर स्क्वायर। अब दो ध्यान सुनो, यहां से बताओ a का मान बाबू कितना दिया है? 7। कितना दिया है? 7 ना, ये 7 हो जाएगा, 7 गुणे 7, और प्लस पाई का मान 22/, आर का मान 7/2 गुणे 7/2। इतना बात क्लियर है जी? बोलो। ए बाबू जी संख्या के आगे कुछ नहीं रहता, उसके आगे क्या रहता है? 1। अब बताओ 7 से 7, 2 1 कम, 11 दूनी के। अब बताओ ऊपर 11 और 7 बचा, नीचे 1 और 2। तो अब दो ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा 7 7 49, तो 6 गुणे 49। इतना क्लियर है? अब दो ध्यान से सुनना, यहां से तुम लोगों का ये हो जाएगा कि 11 गुणे 7/2 चलेगा। इतना क्लियर है ना? अब बताओ 6 का गुणा इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 9 54 के, 6 9 54 के, 6 चौके 24 5, कहां से दो? तो बताओ इसमें से ये प्लस में था तो ये माइनस में था, तो घट नहीं जाएगा। अब बताओ इतना क्लियर है? 6 9 54 के 4, 6 चौके 24, 24 5 29। नींद लगने लगा तुम लोगों को? अब ध्यान सुनो, 11 7 बटा के इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब ऐसा है कि ऐसा मत करो, क्या करो यहाँ से ना इसमें भाग दे दो, क्या कर लो? भाग। तो बताओ 77 में तुम लोग क्या कर लो? 2 का भाग दो तो कितना आएगा? 2 3 6, क्या हो जाएगा? 6। 1 बचेगा और 7 उठेगा, 2 8 16, 1 बचेगा, 2 5 10, 10 लगा लोगे तो ये क्या हो जाएगा? तो कितना है यहाँ? 38.5। बताओ कितना आएगा? टोटल को जोड़ लो तो इस दशमलव को छोड़ दो, तो 8 4 12 के 2, और 9 3 12, 12 1 13, और 2 1 3 दशमलव। बताओ इस ठोस ब्लॉक का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? अब बताओ ये सेंटीमीटर में दिया है या मीटर में दिया है? सेंटीमीटर में। तो ये किस में रहेगा?
सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है इतना? तो अतः लिख लेना कि इस ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इस ठोस ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तुम्हारा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है ना? ठीक है, छाप लो।